गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, क्विज शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, किस विद्वान को सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? इसके ऑप्शन है: ए एडविन हबल, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी कॉपरनिकस। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कॉपरनिकस। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? इसके ऑप्शन है: ए बिग क्रंच, सी बी खगोल विज्ञान, सी कॉस्मॉस, डी सुपरनोवा। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉस्मॉस। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? इसके ऑप्शन है: ए एडविन हबल, बी चार्ल्स मेसियर, सी टाइको ब्राहे, डी कार्ल एडवर्ड सागन। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एडविन हबल। चौथा प्रश्न है, किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? इसके ऑप्शन है: ए टाइको बाहे, बी साइमन मारियस, सी गैलीलियो गैलीली, डी जोहान्स केपलर। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली। पांचवा प्रश्न है, सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? इसके ऑप्शन: ए सौर परिकल्पना, बी गैसीय परिकल्पना, सी क्लाउड परिकल्पना, डी निहारिका परिकल्पना। पांचवा प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी निहारिका परिकल्पना। छठा प्रश्न है, किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था? इसके ऑप्शन है: ए क्रिस्टियान ह्यूजेंस, बी गैलीलियो गैलीली, सी जियोवन्नी कैसिनी, डी हेदकी युकावा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रिस्टियान ह्यूजेंस। सातवां प्रश्न है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है: ए उल्कापिंड, बी क्षुद्रग्रह, सी खगोलीय पिंड, डी तारामंडल। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी खगोलीय पिंड। आठवां प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? इसके ऑप्शन है: ए सौर मंडल की उत्पत्ति, बी सितारों की उत्पत्ति, सी आकाशगंगा की उत्पत्ति, डी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रह्मांड की उत्पत्ति।
9वां प्रश्न है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? इसके ऑप्शन है ए फ्रेड हॉयल, बी पियरे लाप्लास, सी हेरोल्ड जेफरी, डी एडविन हबल। नवे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रेड हॉयल। 10वां प्रश्न है, स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं? इसके ऑप्शन है ए धातुओं और वायु से, बी धातुओं और गैस से, सी चट्टानों और धातुओं से, डी चट्टानों और गैस से। दसवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चट्टानों और धातुओं से। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। इसके ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी बुध, सी वरुण, डी अरुण। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बुध। 12वां प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं ए कैसियोपिया, बी ओरियन, सी उर्सा माइनर, डी उर्सा मेजर या सप्तऋषि। 12वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उर्सा मेजर या सप्तऋषि। 13वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा कितने मिनट का समय लगता है? इसके ऑप्शन है ए 85 से 87 मिनट, बी 83 से 86 मिनट, सी 90 से 93 मिनट, डी 83 से 86 मिनट। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 90 से 93 मिनट। 14वां प्रश्न है, कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? इसके ऑप्शन है ए बाहरी कोर, बी आवरण या मेंटल, सी भूपर्पटी, डी आंतरिक कोर। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बाहरी कोर। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? इसके ऑप्शन है ए मेंटल, बी कार्डेरा, सी कोर, डी क्रस्ट। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रस्ट। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सो पजल की तरह बन जाते हैं? इसके ऑप्शन है ए स्टेनोस्फीयर, बी स्थलमंडल, सी जैवमंडल, डी मध्यमंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थलमंडल। 17वां प्रश्न है, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? इसके ऑप्शन है ए 10 डिग्री, बी 24 डिग्री, सी 15 डिग्री, डी 20 डिग्री। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 15 डिग्री। 18वां प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसके ऑप्शन है ए
6,371 किलोमीटर, बी 5,719 किलोमीटर, सी 5,328 किलोमीटर, डी 5,556 किलोमीटर। अठारहवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 6,371 किलोमीटर। 19वां प्रश्न है, दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? इसके ऑप्शन है ए 15.5, बी 28.5, सी 15, डी 29.5। 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 29.5। 20वां प्रश्न है, चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए चंद्र अंतःमंडल, बी चंद्र समताप मंडल, सी चंद्र बाह्य मंडल, डी चंद्र ताप मंडल। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्र बाह्य मंडल। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज और एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।